नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन की आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं कि सोलन में घनी धुंध इस वक्त छाई हुई है। हालांकि मौसम विभाग का तो आज के लिए अलर्ट था, लेकिन अलर्ट के ऊपर भी अब सस्पेंस थोड़ा गहरा गया है, क्योंकि जिस तरह से कल मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया था, तो अब येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से अब कल के लिए जारी किया गया है। और इससे लग रहा है कि आज बारिश होने की जिस तरह की संभावनाएं बनी हुई तो फिलहाल कम होती नजर आ रही है। और पिछले कुछ दिनों से 4-5 दिनों से प्रदेश का मौसम साफ है। साफ होने की वजह से तापमान में जबरदस्त उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। प्रदेश की यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में करीब 12 शहर ऐसे हैं जहां का तापमान इस वक्त सामान्य से अधिक चला हुआ है, और केवल 14 शहरों में सामान्य से 5% अधिक चला हुआ है। जबकि जिन 14 शहरों में तो सामान्य से अधिक है, लेकिन 5 शहर ऐसे हैं जहां पर सामान्य से अधिक 12 शहर ऐसे हैं जहां पर सामान्य से 5% अधिक इस वक्त तापमान है। तो प्रदेश में यदि हम देखें तो सितंबर के महीने में जबरदस्त अब गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। तो वजह है कि पिछले 4-5 दिनों से मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ, धूप खिल रही है। मौसम विभाग की ओर से पिछले कई दिनों से अलर्ट जारी किया जा रहा था कि 25 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और उसके प्रभाव से 3 दिनों तक बारिश जारी रहेगी। लेकिन अपनी वेबसाइट के ऊपर जो अलर्ट था जारी किया हुआ विभिन्न जिलों को लेकर, अब उसे फिलहाल हटा दिया गया है। और मौसम विभाग के अनुसार वैसे हिमाचल प्रदेश में सोलन उस येलो अलर्ट में शामिल नहीं था, ना सिरमौर था, ना किन्नौर था, और ना लाहौल स्पीति जिले थे। 8 जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया था। और लेकिन अब लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में आज भी बारिश होने की वैसे संभावना बनी हुई है, और कुछ जगहों पर बारिश हो भी रही है। लेकिन 26 और 27 सितंबर को प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में आज सुबह वैसे बारिश हो रही है, और जिस तरह की हमें जानकारी भी मिल रही है। लेकिन भारी बारिश को लेकर जिस तरह का येलो अलर्ट था, अब फिलहाल आज के लिए हम ये कह सकते हैं कि उस पर थोड़ा सा सस्पेंस है, क्योंकि सोलन तो उसमें पहले ही शामिल नहीं था। और यदि हम बारिश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में के 8 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया था, और 3 दिनों तक बारिश का भी एक क्रम चलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना था। तो हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में जरूर बारिश हो रही है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है। शिमला की बात करें तो शिमला के तापमान में शिमला का तापमान है 28.4 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 5.7 डिग्री सेल्सियस से अधिक चला हुआ है। सुंदरनगर का 4.8 है, भुंतर का 5.8 है, सुंदरनगर का 34.7 डिग्री सेल्सियस तापमान है और 4.8 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है। भुंतर का 35.5 है, 5.8 सामान्य से अधिक है। कल्पा 25.2 है, 4.9 सामान्य से अधिक है। धर्मशाला 32 डिग्री सेल्सियस तापमान है और सामान्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस है। ऊना का तापमान सबसे अधिक का 38.6 है, सामान्य से 5.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन का 31.7 है, जो सामान्य से 4.4 अधिक है। केलोंग का 25.9 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो सामान्य से 7.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और केलोंग का तापमान सामान्य से 7.9 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ। सबसे अधिक है जो केलोंग हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शुमार है, लाहौल स्पीति जिला में है, और वहां पर भी इस वक्त गर्मी पड़ रही है। सामान्य से 7.9 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक है। जब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही तापमान सामान्य से 7.9 डिग्री सेल्सियस अधिक होंगे, तो उससे ग्लेशियरों के पिघलने का खतरा तो बन ही जाता है, क्योंकि प्रदेश में सितंबर के महीने में इस तरह की गर्मी जो जून के महीने में पड़ती थी। सोलन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मनाली का 27.7 है, जो सामान्य से
3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और मनाली में मई के महीने में भी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही तापमान पहुंचा था। तो 27.7 डिग्री सेल्सियस आजकल के दिनों में वहां का तापमान बना हुआ है। कांगड़ा का 35 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस है। मंडी का 3.9 डिग्री सेल्सियस बढ़कर सामान्य से अधिक है और 34 डिग्री सेल्सियस तापमान है। बिलासपुर का 36.6 है, जो सामान्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। चंबा का 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य से अधिक है। 35.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। जुब्बड़हट्टी 29 डिग्री सेल्सियस है। सेवबाग 33.9 है और धौला कुआं 35.6 है। बरठी 35.1 है। समदो 29.5 है। कसौली 25.9 है। ताबो 37 है। मशोबरा 26.5 है। नेरी 35.9 है। सैंज 31.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में इस तरह से तापमान की स्थिति है कि सितंबर के महीने में तापमान में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। सामान्य से अधिक कई शहरों का तापमान चला हुआ है और 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के करीब 9 शहर ऐसे हैं, हालांकि जहां पर इस वक्त 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चला हुआ है। उन 9 शहरों में भूंतर है 25.5 है। ऊना 38.6 है। कांगड़ा 35 है। बिलासपुर 36.6 है। चंबा 35.2 है। धौला कुआं 35.6 है। बरठी 35.1 है। ताबो 37 है और नेरी 35.9 डिग्री सेल्सियस नेरी का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में आज से, हालांकि मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि आज से बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में शुरू होने वाला। 3 दिनों तक बारिश रहेगी। पहले येलो अलर्ट था, लेकिन अब येलो अलर्ट तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी देर बाद मौसम विभाग की ओर से यदि मौसम देखें कि प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में मौसम बिगड़ता जा रहा है तो विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया जाए। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। कुछ एक जगहों पर बारिश हो भी रही है। लेकिन सोलन की बात करें तो सोलन में तो वैसे भी मौसम विभाग की ओर से पहले भी अलर्ट जारी नहीं किया गया था। उन जिलों में शुमार नहीं था जिन जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट था। लेकिन आज अभी सोलन का मौसम धुंध छाई हुई है, मौसम साफ है और जिस तरह से पिछले 4-5 दिनों से कड़ाके की गर्मी पड़ रही है तो सोलन का तापमान भी अब लगातार बढ़ता जा रहा है। 33 डिग्री सेल्सियस तक सोलन का तापमान अब पहुंच गया है और 9 शहरों का हमने आपको बताया है कि 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान चला हुआ है। मानसून सीजन में सामान्य से 21% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। 1 जून से लेकर 23 सितंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश इस बार हुई है और सोलन के धुंध इस वक्त आप देख सकते हैं। और डकरियाना से हमारे साथ मान सिंह जी जुड़े हैं, जो बता रहे हैं कि बादल छाए हुए हैं। कुछ एक जगहों से बादल छाने की भी वीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। पाल जी, हमारे रामशहर में कल तापमान 35 डिग्री तापमान रहा। तरुण गुप्ता जी की तरफ से जानकारी आई है कि 35 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान था। रामशहर का एरिया नालागढ़ उपमंडल में, और वहाँ का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस था। सोलन का भी उसी तरह का तापमान था। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, चाहे पहाड़ी हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर जगह पर मैदानी क्षेत्र हो, हर जगह पर गर्मी इस वक्त अपना रूप दिखा रही है। स्नेहा जी हमारे साथ जुड़ी, तो उनका स्वागत है। सुनील बरोटा जी और रीना ठाकुर जी बता रही हैं कि हमारे तो धूप लगी है जी। संजय सकलानी जी, धर्मपुर मंडी में अभी तो कोहरा पड़ा है बट थंडरिंग भी हो रही है। तो बीच बीच में हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का आज मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है। पिंजौर में मौसम साफ है, शिमला में मौसम साफ है। अमित शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है। दीपक झिन्ना जी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र सिंह जी, चंद्रकांत शर्मा जी सोलन से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और राठौर मही कंवर जी बता रहे कि ठियोग में हल्के बादल है। शिमला इज क्लियर, अमित शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है। और डॉक्टर ललित वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और रजनीश जी त्यागी जी बता रहे हैं कि शिमला में मौसम साफ है। रजनीश त्यागी जी का स्वागत है। विजय सिंह न्योल जी हमारे साथ अबोर पंजाब से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। गर्मी ने सभी की, विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है।
अमित शर्मा जी हमारे साथ है। शिमला में कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी जी, बिल्कुल। और जोगिंदर सोनी जी बता रहे हैं कि रामपुर में रात से बारिश है। जीत राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तरुण गुप्ता जी का हम स्वागत करते हैं। रामशहर में टेम्परेचर 32 डिग्री हो गया है और रामशहर के तापमान की लगातार जानकारी हमें आ रही है। मनाली में सुबह बारिश हुई है 4 बजे, ओम प्रकाश जी हल्की बारिश हुई है। और प्रदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। अजय सोहेल जी का भी हम स्वागत करते हैं। सुरेश शर्मा जी, नरेश, कश्मीर में आज बोटिंग चल रही है। मुजामिल बशीर जी की तरफ से हमें जानकारी आई है और उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्ण वहाँ चुनाव संपन्न हो। नरेश बनलोटा जी हमारे साथ जुड़े हैं और आज धुंध और बादल छाए हुए हैं फागू में। प्रदीप शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है। मुकेश गुप्ता जी, पता नहीं चला, मौसम बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है, ऐसा कभी नहीं देखा। सोलन में बहुत गर्मी थी, इसकी वजह क्या हो सकती है? बारिश नहीं हो रही है और बारिश ना होने की वजह से इस तरह की दिक्कत है, क्योंकि इस बार मानसून हिमाचल प्रदेश में काफ़ी कम बरसा है। नवीन अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठाकुर धर्म सिंह जी और दिनेश शर्मा जी बता रहे हैं कि सरहां रामपुर में मौसम बिल्कुल साफ़ है। और वीर सिंह जी बता रहे हैं कि चुराग में बादल इस वक्त छाए हुए हैं। जोगिंदर शर्मा जी, डकरियाना में मौसम साफ़ है। और शमशेर बिंद्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और दर्शकों के माध्यम से हमें कई क्षेत्रों की जानकारियाँ मिलनी शुरू हो गई है और हिमाचल प्रदेश में अब 1-2 दिनों तक बारिश की संभावना है, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और मौसम विभाग की ओर से कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है। क्योंकि बारिश की तो संभावना प्रदेश में है, लेकिन भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया जाता है, तो वो कल के लिए भी है। जोगिंद्रनगर विधानसभा के क्षेत्र में बुढ़ोल में भारी बारिश से सड़कें बंद हुई है। विजय कुमार जी की तरफ से जानकारी आई है। चमन लाल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। शमशेर बिंद्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। करसोग में भी हल्के बादल छाए हुए हैं। लाभ सिंह जी बता रहे हैं। नरेश बनलोटा जी, तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश शुरू होगी, इस तरह की जानकारियाँ दर्शकों के माध्यम से हमें मिल रही है। और इस मानसून सीजन में प्रदेश में सामान्य से 21% कम बारिश हुई है। बिलासपुर में सामान्य बारिश हुई है। चंबा में 34% कम है। हमीरपुर में 31% कम है। कांगड़ा में 9% कम है। किन्नौर में 20% कम है। कुल्लू में 19% कम है। लाहौल स्पीति में 69% कम है। और मंडी में 4% कम है। शिमला में 15% अधिक है सामान्य से। सिरमौर में सामान्य से 9% कम है। सोलन में सामान्य से 21% अधिक है। ऊना में 21% कम है। और ऊना में सामान्य से 35% कम है। और पूरे प्रदेश में 1 जून से लेकर और 24 सितंबर के बीच में सामान्य से 21% कम बारिश हुई है। और मानसून की यदि हम सितंबर के महीने की ही बात करें तो सितंबर के महीने में जरूर अभी तक का जो मौसम विभाग का जो आंकड़ा है वो सामान्य से अधिक का है, लेकिन इसी तरह मौसम चलता रहा तो सामान्य अब तो सितंबर के महीने का मौसम भी 1 सितंबर से लेकर और 24 सितंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है। पहले यह आंकड़ा अधिक था, लेकिन अब सामान्य से 8% कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। और जिन जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है उनमें बिलासपुर 31% अधिक बारिश हुई है। और किन्नौर है जहाँ 56% अधिक बारिश हुई है। मंडी जहाँ 42% अधिक बारिश हुई है। शिमला जहाँ पर 31% अधिक बारिश हुई है। सिरमौर जहाँ पर 28% अधिक बारिश हुई है। और सोलन जहाँ पर पिछले 24 दिनों में सामान्य से 30% अधिक बारिश हुई है। जबकि ऊना में सामान्य से 46% कम है। और लाहौल स्पीति में सामान्य से 70% कम है। कांगड़ा में सामान्य से 16% कम है। हमीरपुर में सामान्य से 23% कम है। और चंबा में सामान्य से 35% कम बारिश हुई है। तो सितंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में जमकर मेघ बरसे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मौसम का मिजाज चला हुआ है, पिछले 1 सप्ताह में ही हिमाचल प्रदेश में करीब सामान्य से क्योंकि पिछले 5 दिनों से तो बिल्कुल सूखे की स्थिति प्रदेश में बनी हुई है। और कुछ एक जगहों पर जरूर आज बारिश हो रही है। सामान्य से करीब 71% कम बारिश पिछले 1 सप्ताह में हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। और 17 सितंबर से लेकर और 24 सितंबर तक के यह आंकड़े हैं। और यदि हम देखें तो 20 सितंबर के बाद तो वैसे भी हिमाचल प्रदेश में बारिश नहीं हुई है। बिलासपुर में सामान्य से पिछले 1 सप्ताह में
95% कम बारिश हुई है। चंबा में 84 है, हमीरपुर में 81% कम है, कांगड़ा में 95 है, किन्नौर में 16% अधिक बारिश हुई है, कुल्लू में सामान्य से 81% कम बारिश है, लाहौल स्पीति में सामान्य से 79% कम बारिश है, मंडी में सामान्य से 52% कम है, शिमला में सामान्य से 51% कम है और सिरमौर में सामान्य से 82% कम है, सोलन में सामान्य से 52% कम है और ऊना में सामान्य से 99% कम बारिश है। यानी ऊना में तो पिछले एक सप्ताह में ना के बराबर बारिश हुई है। जय चंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, गिरधारी लाल नंदा जी, राजकुमार जी, तेन सिंह ठाकुर जी, रेणु कुरियन जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। और सोलन की ये तस्वीर है, इस वक्त आप देख रहे हैं, धुंध यहाँ पर छाई हुई है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे थे, लेकिन धुंध छाई हुई है और मौसम विभाग की जिस तरह का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है। पहले तो मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में येलो अलर्ट था, लेकिन अब येलो अलर्ट तो शायद नहीं है, लेकिन कल से मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश हो रही, कई जगहों पर जमकर मेघ बरसे हैं और कुल्लू में धुंध इस वक्त छाई हुई। कुल्लू की जानकारी जयचंद जी दे रहे हैं, निशान पन्नू जी हमारे को जानकारी दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 दिनों में जिस तरह की धूप खिली है और उससे गर्मी बढ़ी है और स्थिति ये होगी कि प्रदेश के कई शहरों का तापमान सामान्य से अधिक चला हुआ है, 5% से अधिक तापमान चला हुआ है। 9 शहर ऐसे हैं जहां पर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान है। तो इस तरह का मौसम गर्मी के मौसम में गर्मी के दौरान देखा जा रहा था और सितंबर के महीने में तो जिस तरह से बारिश का दौर चला हुआ था और ठंड तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, तो उससे लग रहा था कि इस बार सर्दियां उसमें से पहले आ जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्ट। जैसे ही मानसून हिमाचल प्रदेश में कमज़ोर पड़ा तो उसके बाद गर्मी एक बार फिर से अपना रूप रंग दिखा रही है। ठाकुर दीपू जी बता रहे हैं कि मनाली में भारी बारिश इस वक्त हो रही है और निशान पन्नू जी, फिरोजपुर में बहुत गर्मी है और इसी तरह ठाकुर दीपू शर्मा जी, गिरधारी लाल नंदा जी, मौसम भी आदमी की तरह करवट बदलता रहता है। जी बिल्कुल सही बात है और ठाकुर दीपू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर इस वक्त बारिश हो रही है और मौसम विभाग का 3 दिनों का बारिश का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी। तो वो दौर शुरू हो चुका है। अब देखते हैं कि 3 दिनों तक बारिश होती है या नहीं, लेकिन पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है और उससे अब जो बारिश हो रही है तो उससे गर्मी से राहत मिलने की थोड़ी संभावना है। और क्योंकि मौसम में आए इस बदलाव की वजह से थोड़े लोग परेशान, गर्मी के कारण भी किसान भी थोड़े परेशान इसलिए हैं क्योंकि बारिश हो नहीं रही, क्योंकि आजकल फसलें जैसे टमाटर और सब्जियां लगी हुई है, तो जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो वहां पर थोड़ी किसानों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उम्मीद है कि मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है वो उम्मीदों पर खरा उतरे। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों का दिन शुभ और मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। धन्यवाद।